हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू मार्केट मास्टर्स। हमारी सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो सवाल है, व्हाट आर मेजर एक्सचेंजेस इन इंडिया। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम फेजेस ऑफ मार्केट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सर्किट लिमिट्स बाय सेबी। उसके बाद हम बात करेंगे कैंडल कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो दोस्तों, मेनली दो तरीके की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब इनमें हम आगे और भी अच्छे से बात करेंगे। फंडामेंटल्स एनालिसिस की डिटेल में हम आगे बात करेंगे। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करते हैं, जैसे कि अर्निंग्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोगी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक कंडीशंस, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक। अब बात करें टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस चार्ट और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हम इसमें मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे, आरएसआई के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मार्केट के फेजेस की। मार्केट में चार तरीके के फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप। मार्कअप को हम पॉजिटिव रैली की तरह भी देख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट डाउन। मार्केट डाउन मतलब नेगेटिव रैली, उसको भी हम कह सकते हैं। हम इसको और अच्छे से जानेंगे आगे। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रखा है, उसमें हम और अच्छे से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन फेज। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक्यूमुलेशन फेज, पॉजिटिव रैली। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? इस फेज में इन्वेस्टर स्टॉक्स को बाय करना शुरू करते हैं। इसके बाद ये पॉजिटिव रैली आती है जहां प्राइस बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है कंसोलिडेशन। इसको हम कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं दोस्तों। कंसोलिडेशन के दौरान प्राइस एक रेंज में स्टेबलाइज हो जाता है। इसके बाद अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर धीरे धीरे स्टॉक्स को सेल करना शुरू करते हैं। और आखिरी में आती है एक नेगेटिव रैली, जहां प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक नेगेटिव रैली आई और प्राइस फिर दोबारा कंसोलिडेट हुआ। और अच्छे से बात करें, और मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप कहीं रोज घर से बाजार, बाजार से घर आते जाते रहते हैं। तो ये आपका डेली का एक रूटीन है। मान लो आपने आपकी फैमिली के साथ एक प्लान बनाया बाहर जाने का। तो आप जाएंगे, गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी हाई होगी, कुछ काम करेंगे, ये देखना है वो देखना है, फिर धीरे धीरे लास्ट आते आते आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, फिर आपको घर आना है। तो आप घर आओगे, फिर ड्राइव करके आओगे, फिर थोड़ा बहुत रुकोगे, फिर वापस घर आ जाओगे। देखो यहाँ पे, और आगे आप देखोगे तो ये मार्केट यहाँ पे, ये यहाँ पे ही आ जाएगा, घर वापसी हो जाती है। तो इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस सर्किट लिमिट्स के बारे में। सर्किट लिमिट्स एक सेफ गार्ड है जो मार्केट में एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इससे एक ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक प्राइस एक फिक्स रेंज तक ही मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक अपर सर्किट क्या होता है कि प्राइस जो है एक लिमिट तक ही मूव कर सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स की जो लिमिट है वो 20% की सर्किट लिमिट है। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी अपर लिमिट जो होगी 20% होगी, तो 120 रुपए तक वो मैक्सिमम जा सकता है। और गिर कितना सकता है? 80 रुपए तक गिर सकता है। ये सेबी ने इसलिए लगाया, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते थे वो एक स्टॉक को इतना इतना बाय कर लेते, वो जाता रहता दिन भर। जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे जो पुट साइड की कॉल लेके बैठे थे इंट्राडे में, उनको काफी नुकसान होता था। उसको रोकने के लिए सेबी ने ये इंट्रोड्यूस किया, अपर लिमिट एंड अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट।
इसके बारे में और आगे अच्छे से बात करेंगे अभी। दोस्तों अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के बारे में यहाँ पे देखें। क्या है कि जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हो और लाल बत्ती के पास रुक जाओ, इसके आगे अभी थोड़ी देर रुक के जाना, उसी तरह से क्या होता है कि दिन में रुकती है, एक दिन में इतना मूव करेगा उसके बाद रुक जाएगा। ऐसे ही जैसे आप नीचे जा रहे हो तो बस इससे नीचे नहीं जा सकते, रुक जाओ, यहाँ पे रेड लाइट है। इस तरीके से एक रेंज तक मूव करता है एक दिन में स्टॉक। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैंडल कैटेगरीज के बारे में। स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन को विजुलाइज करने में मदद करते हैं। तीन मुख्य कैंडल कैटेगरीज होते हैं, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल और न्यूट्रल कैंडल। बुलिश कैंडल क्या करती है? बुलिश कैंडल सिग्नल करती है कि प्राइस बढ़ सकते हैं, यानी मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट है। बियरिश कैंडल इंडिकेट्स करती है कि प्राइस गिर सकते हैं, यानी सेलिंग प्रेशर है। और अंत में बात करें न्यूट्रल कैंडल की, तो न्यूट्रल कैंडल ये दिखाती है कि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और प्राइस एक रेंज में मूव कर रहे हैं। हम इनका आगे एग्जांपल देखेंगे चार्ट्स में और अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे बुलिश कैंडल है, आपको कैंडल का तो बेसिक पता ही होगा कि कैंडल एक ये विक होती है, ये टेल होती है, ये बॉडी होती है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन, यहाँ पे ओपन हुई, ये क्लोज हुआ, ये सब आपको पता होगा। ग्रीन कैंडल और ये बॉडी कहलाती है। सेम ये न्यूट्रल कैंडल के केस में होता है, ये हाई है न्यूट्रल कैंडल का, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये बॉडी है। न्यूट्रल कैंडल में बॉडी होगी तो बहुत छोटी होगी, एक तरीके से डोजी कैंडल होती हैं, या बिल्कुल बिल्कुल भी बॉडी नहीं होगी, इस तरीके से होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मार्केट मास्टर के साथ जुड़े रहें और स्टॉक मार्केट का इंसाइट्स पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।